नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच के बारे में जो आपकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकती है। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, डेविड कैडवी की किताब से। अगर आप अपना समय तो बहुत मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी फोकस, मोटिवेशन या रचनात्मकता की कमी महसूस होती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको लगता है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? क्या टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन काम अधूरे रह जाते हैं? दरअसल प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में नहीं, माइंड मैनेजमेंट में है। समय नहीं, माइंड को मैनेज करो, यही असली फार्मूला है। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने सबसे मुश्किल और रचनात्मक काम फटाफट निपटा लें, आपके पास ज्यादा वक्त, ज्यादा सुकून और कम स्ट्रेस रहेगा। कैसे? आइए जानते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि सफलता का राज अच्छा टाइम टेबल है। असली सवाल होना चाहिए, मुझे इस वक्त किस काम का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा? मूड मायने रखता है। जैसे अगर अभी आपका माइंड रिसर्च या पढ़ाई के मूड में है, तो क्रिएटिव राइटिंग की जिद क्यों? फेल टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। अगर आप थके हुए हैं और चाहें कि अभी कुछ नया बना ले, रिजल्ट आधा अधूरा ही मिलेगा। हर इंसान का एक क्रिएटिव स्वीट स्पॉट होता है, यानी वो खास समय और माहौल जब हम सबसे ज्यादा रचनात्मक होते हैं। कैसे खोजें? अपने दिन की ऑब्जर्वेशन करें। कब आपकी एनर्जी पीक पर रहती है? किस टाइम आइडियाज सबसे ज्यादा फ्लो करते हैं? उदाहरण, कुछ लोग सुबह बिना डिस्टर्ब हुए कमाल का काम करते हैं, कोई रात में शांति में कर पाता है। दिन का पहला घंटा अपने सबसे जरूरी और मुश्किल काम को दीजिए। इससे ना सिर्फ आपका वो काम सही होता है, बल्कि पूरे दिन का फोकस और प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाती है। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप्स जानिए। तैयारी, प्रेपरेशन, रिसर्च करें, सोचें। इंक्यूबेशन, ब्रेक लीजिए, आइडिया को उभरने दीजिए। इल्यूमिनेशन, अचानक आइडिया फ्लैश होता है। वेरिफिकेशन, आइडिया को जांचें और सुधारें। और हर स्टेज के लिए अलग अलग वक्त चुनें, जब आपका माइंड उस फेज के लिए तैयार हो। ये 7 माइंड स्टेट्स किसी भी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव इंसान की जिंदगी के जरूरी हिस्से हैं। इन स्टेट्स को समझकर अगर कोई काम करे, तो न केवल बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि बर्नआउट से भी बचा जा सकता है। यहां हर स्टेट को थोड़े विस्तार और उदाहरणों के साथ समझते हैं। 1. प्रायोरिटाइज्ड, क्या सबसे जरूरी है अभी? लक्ष्य तय करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण, दिन की शुरुआत में टॉप 3 टास्क तय करना। 2. एक्सप्लोरेटिव, और क्या क्या हो सकता है? दिमाग खोलना, नए विचारों और संभावनाओं को एक्सप्लोर करना। उदाहरण, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, किसी टेड टॉक को देखना। 3. रिसर्च, मुझे और क्या जानना चाहिए? डाटा इकट्ठा करना, दूसरों का अनुभव समझना, इनपुट लेना। उदाहरण, किसी टॉपिक पर आर्टिकल्स या बुक्स पढ़ना। 4. जनरेट, अब कुछ बनाते हैं। असल क्रिएशन जो दुनिया में दिखता है। उदाहरण, ब्लॉग लिखना, स्केच बनाना, ऐप कोड करना। 5. पॉलिश, अब इसे निखारते हैं। एडिटिंग, फाइन ट्यूनिंग, परफेक्शन की तरफ बढ़ना। उदाहरण, ड्राफ्ट में बदलाव, डिजाइन को रिफाइन करना। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव, जरूरी लेकिन थका देने वाला काम। ईमेल्स, अपॉइंटमेंट्स, फाइल मैनेजमेंट जैसे टास्क। उदाहरण, इनबॉक्स क्लियर करना, मीटिंग शेड्यूल करना। 7. रिचार्ज, अब खुद को भी टाइम दो। रेस्ट, वॉक, ध्यान, हंसना, ताकि दिमाग फिर से तरोताजा हो सके। उदाहरण, योगा, म्यूजिक सुनना, 15 मिनट का पावर नैप। सफल लोग क्या करते हैं? वे ये जानते हैं कि कौन सा काम किस माइंड स्टेट में करना चाहिए। आइडिया चाहिए? एक्सप्लोरेटिव मोड, ड्राफ्ट फाइनल करना है। पॉलिश मोड, थक गए हो? रिचार्ज मोड, अपना छोटा सा आसान रूटीन बनाइए। डन इज बेटर देन परफेक्ट, परफेक्शन के चक्कर में काम बंद न करें। क्रिएटिविटी का सिस्टम बनाइए, जैसे डेली जर्नलिंग,
वीकली प्लानिंग, आइडिया बैंक। समय को नहीं, अपने माइंड को मैनेज करिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट के बारे में पता लगाइए। सुबह का पहला घंटा सबसे जरूरी काम को दीजिए। माइंड के अलग अलग स्टेज के हिसाब से ही काम की लिस्ट बनाइए। रेस्ट या रिचार्ज उतना ही जरूरी है जितना काम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और कमेंट में बताएं आपका सबसे क्रिएटिव समय कौन सा है। अगले वीडियो तक अपना माइंड मैनेज कीजिए, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। धन्यवाद।